वेलकम 10th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है टॉपिक 16.10 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड 2 क्लोराइड। इस टॉपिक में हमने लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, लेकिन मोल्टन लेड क्लोराइड की। पहले हम लोगों ने जितने भी इलेक्ट्रोलिसिस की हैं उनमें हमने एक्वा सॉल्यूशन यूज़ किया था, लेकिन अब हम जो है वो इसमें लेड क्लोराइड का मोल्टन फॉर्म इसकी यूज़ करेंगे। सबसे पहले बेटा आप लेड क्लोराइड का जो है वो फार्मूला देख लें। लेड की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होते हैं, और जबकि क्लोराइड है वो हमारे पास है -1। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसके सबस्क्रिप्ट में जाएगी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो लेड के सबस्क्रिप्ट में। तो Pb लेड के साथ क्या होगा 1, वो हम नहीं लिखते, और क्लोराइड के साथ क्या होगा साथ में 2, ये लेड क्लोराइड है। ठीक है, यहाँ जो 2 लिखा हुआ है वो असल में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता रहे हैं। अब हमने इसका मोल्टन फॉर्म इसकी कैसे बनानी है, हमने अब इसमें कोई वाटर नहीं डालना, क्योंकि वाटर जो था वो हम एक्वा सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज़ करते थे। अब हमने इस लेड क्लोराइड को मेल्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन इसको मेल्ट करने के लिए हमें इसके मेल्टिंग पॉइंट का पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका 501 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये MCQs के लिए भी आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेड क्लोराइड को मेल्ट करेंगे। लेड 2 क्लोराइड इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर लेड क्लोराइड जो है वो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। टू मेक इट एन इलेक्ट्रोलाइट, इसको इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि इसमें से जब हम करंट गुजारेंगे, ठीक है, या तो हमने इसको मेल्ट करना पड़ेगा या हमने इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको मेल्ट करना है। इट मस्ट बी हीटेड अप टू 501 डिग्री सेंटीग्रेड टू गेट द मोल्टन लेड क्लोराइड। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 501 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट करेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। ठीक है, हीट विल रेंडर्ड आइंस फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हीट क्या कर देगी, इसके आइंस को रैंडम कर देगी, ताकि यानी कि ये फ्रीली मूव कर सकेंगे। और अब जब आइंस फ्री हो जाएंगे तो इनमें से करंट ईजिली पास हो जाएगा। द मोल्टन लेड इज़ देन टेकन इन अ हीटेड क्रूसिबल where its temperature is maintained above 500 डिग्री सेंटीग्रेड। लेड क्लोराइड जिसको हमने मेल्ट कर लिया है उसको हम एक क्रूसिबल में, क्रूसिबल कहते हैं एक प्याली होती है, ठीक है ना, लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं केमिकल्स को गर्म करने के लिए, मेल्ट करने के लिए, यानी कि वो खुद मेल्ट नहीं होती, वो किसी ऐसी मटेरियल की बनी होती है। इस क्रूसिबल में हम लेड क्लोराइड जो मेल्ट किया हुआ है उसको डाल देंगे, और अब इसका टेम्परेचर जो है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन कर लेंगे। किस वजह से, ताकि ये दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट ना होने लगे और ये इसमें मेल्ट फॉर्म में रहे। जब भी हम लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसके लिए हमें कौन से 2 आइंस मिलेंगे, सबसे पहले तो हमें लेड मिलेगा, लेड आइंस मिलेंगे और क्लोराइड आइंस मिलेंगे। ठीक है, अब हम कैथोड जो है हमारे पास उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो एनोड होता है वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इनमें से नेगेटिव चार्ज पे कौन से आयंस जाएंगे, लेड आइंस आएंगे या फिर क्लोराइड आइंस जाएंगे। ज़ाहिर है कैथोड नेगेटिव है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज वाले जो है आइंस है वो जाएंगे। तो लेड आइन कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे, और जो क्लोराइड आइन है वो हमारे एनोड की तरफ जाएंगे। 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइड और प्लाटिनियम। इसमें हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन से यूज़ करेंगे, ग्रेफाइड या प्लाटिनियम के। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जो किसी और के साथ रिएक्ट ना करें, ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। आर देन इमर्स्ड इन इट, इन इलेक्ट्रोड्स को हम क्या कर देंगे, इसमें इमर्स कर देंगे, डिप कर देंगे। Upon electrolysis, the lead 2 ions will move towards the cathode where they are discharged, forming lead ion in the liquid state. अब जो लेड आइंस हैं इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में जो बने हैं वो क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। वहाँ जाके वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज का मतलब है कि वो न्यूट्रल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, क्योंकि ये पिघली हुई हालत में थे इसीलिए इनको लिक्विड स्टेट कह रहे हैं। द क्लोराइड आइंस माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड, क्लोराइड आइन जो थे
वो किस तरफ मूव करेंगे, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे और वहाँ जाके क्या करवाएंगे, वहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन करवाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। The chloride ions migrate towards the anode where they lose electron to give chlorine gas, और chlorine gas जो है वो हमें एनोड पे मिल जाएगी। Electrolysis must be carried out at टेम्परेचर अबव मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लेड क्लोराइड। वो कहते हैं जो लेड क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से अबव होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है। उसके बाद रिएक्शन में आपने क्या करना है, कैथोड में हमारे पास लेड आइंस गए हैं, लेड आइंस ने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का जो गेन है तो वो क्या कहलाता है, वो रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन के बाद ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ठीक है। लेड आइन अब डिस्चार्ज हो गया। इसी तरह 2Cl नेगेटिव जो क्लोराइड आइन है ये क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और क्लोरीन गैस बन जाएगी एनोड पे, और 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ कर दिए। अब ये क्या हो गया, ये भी डिस्चार्ज हो गया। यहाँ लेड जो थे वो भी डिस्चार्ज हो गया। तो इस तरह आपने याद रखना है, कैथोड के लिए आपने याद करना है रेड कैट से कैथोड और रेड से रिडक्शन, और एन से एनोड, ओ से ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन होगी जो कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी जो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देख लें इधर रिएक्शंस हमारे पास, रिएक्शन एट द कैथोड पे लेड आइंस गए हैं, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं और लेड मेटल बन गई है। जबकि एनोड पे जो रिएक्शन है, 2 क्लोराइड आइन थे, उन्होंने डिस्चार्ज होकर क्लोरीन गैस बनाई है और 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ कर दिए हैं। और लास्ट में ओवरऑल रिएक्शन है लेड क्लोराइड, हमें हमारे पास लेड मिला है और क्लोरीन।